योर पोर्टफोलियो में ब्लीड इन फ्यूचर। व्हाई? बिकॉज तुमने ये 4 कोर प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए। देयर इज अ 98% चांस कि तुमने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने से पहले इन प्रिंसिपल में ध्यान नहीं दिया, जो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर और रिटायरमेंट के गोल से डिकेड्स के लिए पीछे खींच सकते हैं। मैंने पॉपुलर इन्वेस्टर्स जैसे कि रे डालियो, कार्ल इकिन एंड पॉल ट्यूडर जोन्स की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को स्टडी किया है एंड अपनी ऑब्जर्वेशन से 4 कोर प्रिंसिपल्स की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें से 4th प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर दिस कोर प्रिंसिपल्स? रुको जरा बताता हूँ, बट उससे पहले तुम क्लियरली अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। कोर प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट लूज। जितने भी बेस्ट इन्वेस्टर है वो ऑब्सेस होते हैं अपने प्रिंसिपल को सेफ रखने के लिए और लॉसेस को अवॉइड करने के लिए। क्यों? बिकॉज उन्हें पता है कितना ज्यादा लॉस करते हो, इस पॉइंट से तुमने स्टार्ट किया था उस पॉइंट तक पहुंचना बहुत हार्ड होता है। एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर करो कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुम्हें 50% का लॉस हुआ है। उस लॉस को कवर करने के लिए तुम्हें कितना ज्यादा गेन करना होगा? आंसर है 100%। अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुम्हें लॉस होता है 50% का, तो तुम्हें लगभग डबल से ज्यादा करना पड़ेगा अकाउंट को अपने सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट तक आने के लिए। एंड इन्वेस्टमेंट में जो हमारे रिटर्न्स होते हैं वो ईयरली होते हैं अराउंड 6 to 7%, वो भी अगर तुम लकी हुए तो। हमें इतना ज़्यादा लॉस ना हो इसके लिए एक अच्छा टूल है एसेट एलोकेशन। अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से कौन से एसेट को कितना परसेंटेज कैपिटल प्रोवाइड करना है। तुम्हें और मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें एक एसेट एलोकेशन का प्लान रेडी करना है, जिससे कि जब हम रॉन्ग हो हमें मिनिमम रिस्क हो और हमारा रिवॉर्ड मैक्सिमम हो पाए। मैं एसेट एलोकेशन के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसे देखने के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। कोर प्रिंसिपल नंबर 2, एसिमेट्रिक रिस्क टू रिवॉर्ड। काफी सारे इन्वेस्टर्स के बीच एक ऐसा मिथ होता है कि तुम्हें जितना ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए उसके लिए उतना ही ज्यादा रिस्क करना होगा, बट जो प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी काफी अलग होती है। जो प्रो इन्वेस्टर होते हैं वो कम से कम रिस्क करना चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवॉर्ड पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पॉल ट्यूडर जोन्स, जो कि एक इन्वेस्टर और ट्रेडर है, वो बिलीव करते हैं कि तुम्हारे रिस्क का तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए एटलीस्ट 5 टाइम्स। अगर तुम्हारा रिवॉर्ड रिस्क से 5 टाइम्स होता है तो तुम 80% ऑफ द टाइम्स रॉन्ग हो सकते हो, और अगर तुम एक बार भी राइट हुए तो तुम्हें लॉस बिल्कुल नहीं होगा। पर ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, हर बार 1:5 टारगेट करना इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट तुम्हारा मिनिमम गोल होना चाहिए कि तुम जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे तुम्हें एटलीस्ट 3 टाइम्स रिटर्न्स मिले। वन वे टू अचीव दिस एसिमेट्रिक रिस्क टू रिवॉर्ड इज जब मार्केट सबसे ज्यादा पैनिक में होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है एसिमेट्रिक रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करने की। तुम्हें ऐसा कंसिडर करना चाहिए कि जो बियर मार्केट होता है वो एक ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल गिफ्ट है, जिससे तुम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। कोर प्रिंसिपल नंबर 3, टैक्स इफिशिएंसी। कंसिडर करते हैं तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को परफेक्ट रखा, तुम अब अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट का मजा लोगे। देन तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हें टैक्स भी पे करना है। ये बात सच है कि टैक्स तुमसे तुम्हारे गेन के लगभग 30% की इनकम वाइप आउट कर सकता है। तो एक टैक्स इफिशिएंट इन्वेस्टर कैसे बने? उसके लिए तुम्हें लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होगा और ट्रेडिंग को मिनिमम रखना होगा। तुमने कहावत तो सुनी होगी, डेथ बाय 1000 कट्स। अगर तुम मार्केट से इन एंड आउट होते जाओगे तो तुम्हें काफी छोटे छोटे लॉस होंगे जो कि फीस के रूप में होते हैं। जब ये लॉस ओवर द टाइम बहुत बड़े हो जाते हैं, तुम्हें सिग्निफिकेंट लो अमाउंट ऑफ रिटर्न देखने के लिए मिलता है एंड ऑफ द डे। अपने टैक्स को इफिशिएंटली फाइल करने के लिए तुम्हें एक सीए को हायर करना होगा जिसपे तुम ट्रस्ट कर सको। हमारी कंट्री में टैक्स सिस्टम किस तरह से काम करता है एंड उस हिसाब से तुम एक इफिशिएंट सीए को हायर कर सकते हो एंड टैक्स फाइलिंग के समय क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है टैक्स इफिशिएंसी के लिए। कोर प्रिंसिपल नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। तुमने एक पॉपुलर कोट तो सुना ही होगा, डोंट पुट योर एग्स इन द सेम बास्केट। हालांकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। प्रोफेसर बर्टन मेल्केई ने लिखा है कि देयर आर 4 वेज टू डाइवर्सिफाई इफिशिएंटली। डाइवर्सिफाई बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लास। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर अपने कैपिटल को सिर्फ एक ही जगह में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, बट ये एक गलत है। व्हाट इफ एक बियर मार्केट आ जाए, कोविड-19 के समय पे हुआ था। इससे बचने के लिए तुम्हें डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स and other investments. Number 2, diversify within asset class. तो तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन शुरू करनी होती है। फॉर एग्जांपल तुमने इन्वेस्ट शुरू किया स्टॉक मार्केट में, तो तुम कोई भी एक स्टॉक को पकड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट करो, डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर में इन्वेस्ट करो। हमें हमारी कंट्री से प्यार है एंड ऑफ कोर्स हम ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी कंट्री के फेवरेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का एंड उससे डाइवर्सिफिकेशन को हर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें हमारी ही कंट्री में ही नहीं बाकी अदर emerging कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे हमारा पोर्टफोलियो फर्दर डाइवर्सिफाई होता है। एंड द 4th वन इज अक्रॉस टाइम। हमें हमारी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक टाइम में नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कई लोग SIP करते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट का काफी अच्छा तरीका है। हमें थ्रू आउट द टाइम थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें एक बेटर प्राइस मिल सके।
ऐसा हो सकता है कि तुम एक बल्क में एक बार में इन्वेस्ट किया ना, अचानक से मार्केट ड्रॉप हो गया, इससे तुम्हारा पोर्टफोलियो काफी ज्यादा हर्ट हो सकता है एंड तुम्हें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज तुम इससे मिस कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें ओवर द टाइम पीरियड कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करना है जिससे तुम्हें एक बेटर प्राइस मिल सके। जितने भी इन्वेस्टर को मैंने स्टडी किया है वो ऑब्सेस्ड है अपने रिस्क को मिनिमम करने में एंड अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ाने में। वन रीजन डाइवर्सिफिकेशन वर्क बिकॉज हमारा ह्यूमन नेचर है कि जो भी ट्रेंडिंग है वहाँ इन्वेस्टमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसीज, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में अपने आप को ओवर एक्सपोज किया एंड एंड ऑफ द डे दे बर्न्ड बैड। रे डेलियो ने अपनी बुक में लिखा है कि हमें एटलीस्ट 15 अनकोरिलेटेड एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे लगभग जो हमारा रिस्क होता है 80% से कम हो जाता है एंड जो हमारा रिवॉर्ड होता है वो रिस्क के कंपेयर में 5 टाइम्स बढ़ जाता है। मैंने 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक जो कि हर एक फॉरेक्स ट्रेडर करता है उस पर एक लिस्ट बनाई है, तुम उसे यहाँ से देख सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो, सी यू।